हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं माय डियर कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरे से न्यू रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन की इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। माय डियर, हम सब लोग जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन या फिर हम सबका एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम सबको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको बता दूं, जितना आप थ्योरेटिकल पार्ट पे टाइम देते हो उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसी सिलसिले में मैं पिछले क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था और उसने कहा था चैप्टर को लेकर के, और आज बारी आ चुकी है, आज वो समय आ चुका है कि सर उसने कहा था जो चैप्टर है, जो कहानी है, इसका बेसिकली कंप्लीट ऑब्जेक्टिव किया जाए कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। क्योंकि सर प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे मामला तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। तो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और अपने अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दो मेरे भाई, और नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना तो मत भूलना मेरे भैया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा माय डियर, जरा गौर से देखना और अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे भाई। और मैं आपको हर एक कहानी आपके दिमाग में डाल दिया हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है माय डियर, जरा गौर से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो आप सब लोग जानते हो कि कवि जो है ना, आई मीन लेखक जो है, सबसे पहला जब स्टार्टिंग करते हैं ना उसी टाइम बोलते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े शहरों में यहाँ बड़ा गला गलौज होता है, एगो तांगे वाला दूसरे को गलियाता है, दूसरा तीसरे को गलियाता है, मामला बड़ा टाइट रहता है। अगर कभी फुर्सत मिले तो अमृतसर में आकर के देखो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमृतसर शहर का चर्चा किया गया है। किस शहर का मेरे भाई? अमृतसर का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? अरे भैया, गांव पूछताछ कब हुआ था पता है? लड़का और लड़की, आई मीन लहना सिंह और सूबेदार ने दोनों टकरा गए थे। कहां पे? एक चौराहे पे। और दोनों एक दुकान के पास गए तो लड़का से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पूछ रहा है, ओए तुम्हारे गांव का नाम क्या है? लड़की बोलती है मैं मगरे से हूँ। लड़की फिर पूछ देती है तुम बताना तुम कहां से हो। उसको भी बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी पूछ देती है तुम बताओ ना तुम कहां से हो। तो लड़का बोलता है मैं मांझे से हूं। कहां से? मांझे से। तो याद रखना माय डियर, लहना सिंह के गांव का नाम जो है ना वो बेसिकली मांझे है, यानी बी फॉर बिहारी बाबू एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन है आपके सामने सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमादार के पद पर या फिर मेजर के पद पे। तो मैं आपको बता दूं माय डियर, जो लहना सिंह है ना वो बेसिकली एक जमादार के पद पे होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम सही जवाब है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जरा गौर से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, कीरत सिंह के गोद में, वजीरा सिंह के गोद में, अतर सिंह के गोद में या फिर महीप सिंह के गोद में। तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर वहां पे से सब चला गया था, लेकिन वजीरा सिंह थे और लहना सिंह थे। तो लहना सिंह जो है ना वजीरा सिंह के गोद में सर रख करके सोए हुए थे, मतलब उनके जाने का समय आ चुका था। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं साफ साफ कि सर लहना सिंह का जो मौत है ना, लहना सिंह का जो निधन है ना, वो बेसिकली किसके गोद में? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अरे तब ना बोला था, लेकिन उसका शौक था कि कीरत सिंह के गोद में मेरा मौत हो, लेकिन कीरत सिंह तो वहां पे था नहीं। तो वो अपना मरने के कगार पे पूछा, भाई कीरत है क्या? वजीरा बोल दिया हाँ हम कीरत है। तो रियल में वो था वजीरा, लेकिन उसने नाम बोला मैं कीरत ही हूं, लेकिन हुआ था किसके गोद में मौत? तो वजीरा सिंह के गोद में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक का मतलब होता है जोकर, जो हंसी उसी लगाता है। तो मैंने आपको बताया जितने भी लोग वहां पे थे ना, सबको हंसी लगाने का काम, सबके विदूषक का काम, या फिर कह सकते हैं कि सर सबके जो जोकराई करने का काम था ना वो वजीरा सिंह का था। वजीरा सिंह जैसे ही सारा लोग कोई भी परेशान हो गया किसी बात को लेकर के, वजीरा सिंह इधर से एक टोन छोड़ देते हैं, सब लोग खिलखिला उठते थे। यानी वजीरा सिंह बेसिकली विदूषक का काम करते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? मैंने आपको बताया सबसे पहली बात कि जो सूबेदार हजारा सिंह है ना उसके लड़के का क्या नाम था, तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो
उनके उनके लड़के का नाम, दैट मीन्स उनके बेटे का नाम था बोधा सिंह, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे। मैं आपको बता दूं कि सर ये जो बोधा सिंह है ना, ये बोधा सिंह की मम्मी से प्यार करता था लहना सिंह, लेकिन उसको बहुत समय पहले, ठीक है भाई, मात्र 12 साल की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मैंने आपको बताया था कि सर जो लड़ाई जो है ना, वो लड़ाई बेसिकली इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था। तो अपना जो भारत के लोग हैं वो बेसिकली इंग्लैंड के सपोर्ट में गए थे, इसका मतलब इंग्लैंड के सपोर्ट में गए थे पूरा का पूरा भारतीय, और इंग्लैंड का लड़ाई जर्मनी के साथ हुआ था, इसका मतलब भारतीय सिपाहियों का भी लड़ाई किसके साथ हुआ? तो जर्मन सिपाहियों के साथ हुआ, आई मीन जर्मनी के साथ हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सर, क्वेश्चन लिखा हुआ है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ओए होए, जर्मन लेफ्टिनेंट आया था, लेफ्टिनेंट का भेष पकड़ के उसका पूरा का पूरा कपड़ा पहन कर आया था, और वही बोल रहा था लहना सिंह को, ओए लहना सिगरेट पियो, अरे पियो पियो, अरे लाइए साहब पी लेता हूं। इसके बाद उसको खटाक खटाक मारा था, याद है, और वहीं पे ठिश ठिश उड़ा दिया था। तो आपको पता है कि कौन उड़ाया था, कौन उसको जान से खत्म कर दिया था? तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि सर जो जर्मनी से लेफ्टिनेंट आया था, जो नकली वाला था, बहरूपिया था, उसको मारने का जो काम किया था उसका नाम था माय डियर लहना सिंह, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो, दैट मीन्स लहना सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात कि ये जो लहना सिंह है ना, वो बेसिकली जमादार के पद पे था। किस पद पे मेरे भाई? जमादार के पद पे था। और इनके जो सिख राइफल्स का उनका जो नंबर था ना, इसका जो बटालियन नंबर था वो बेसिकली 77 था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, क्वेश्चन लिखा हुआ है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? ऑप्शन है आपके सामने, संजलपुर में, आवावलपुर में, जलालपुर में, या फिर लायलपुर में। तो याद रखना मेरे भाई, सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुलेरी जी का जन्म कहां हुआ था? अरे भैया मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सर जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उनका जन्म हुआ था बेसिकली 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। और जब हम बात करते हैं उनके डेथ को लेकर के, तो उनका डेथ हुआ था 1922 में। कब हुआ था मेरे भाई? 1922 में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर उनका जन्म कहां हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि सर उनका जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में, लेकिन वो मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के। ये बातें आपको पता होना चाहिए। मूल निवासी कहां के थे मेरे भाई? तो हिमाचल प्रदेश के। लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था? तो जयपुर, दैट मीन्स राजस्थान में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर ये जो सुखमय जीवन है ना, ये बेसिकली चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन को आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? अरे भैया मैंने आपको बताया था कि जो उसने कहा था कहानी है ना, वो बेसिकली 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो देखो ना ऑप्शन में कहीं पे है 1915। हाँ सर मिल गया, सी फॉर चाइना में है, सी फॉर चाइना एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मेरे भाई कछुआ धर्म जो है ना, कछुआ धर्म, कौन धर्म? कछुआ धर्म जो है ना मेरे भाई, ये बेसिकली चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। डी फॉर दोबारा गलत मत करना एकदम सही जवाब है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
पुरानी हिंदी किसकी रचना है? अरे भैया, सुखमय जीवन की बात करो या फिर पुरानी हिंदी की बात करो, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ना मेरे भाई, ये बेसिकली चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में ऐसी कौन सा निबंध है मेरे भैया जो गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, या फिर मोरसी मोही कुठाओ। जल्दी से इसका जवाब दो माय डियर, जल्दी से, डू इट फास्ट माय डियर ऑल। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप मेरे को जल्दी से बता दो, अरे जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भैया, जब हम बात करते हैं गुलेरी शर्मा की रचना को लेकर के, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सर देवाना प्रिय जो है ना, ये बेसिकली गुलेरी शर्मा की रचना है। I mean, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। मैं बात करता हूं पुरानी हिंदी को लेकर के, ये भी इनकी रचना है। जब हम बात करते हैं मोर्शी मोही को लेकर के, ये भी इनकी रचना है। लेकिन माय डियर, जब बात आती है मजदूरी और प्रेम को लेकर के, ये इनकी रचना नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ओए होए, आपको पता है ये जो कुरमाई है ना, ये बार बार कौन बोलता था? लहना सिंह उस सूबेदारनी से, ओए तेरी कुरमाई हुई है क्या बोलता था। याद है? तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ये जो कुरमाई है ना, इसका मतलब होता है मंगनी, सगाई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पे, दैट मीन्स मंगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, बोधा कौन था? अरे भैया, बोधा कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, या फिर वजीरा सिंह का भाई था, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये जो बोधा सिंह है ना, बोधा सिंह, ये बेसिकली सूबेदार हजारा सिंह का ही बेटा था। अरे भैया, तब ना मेरे भैया, जब हम लोग लड़ाई के लिए, वो सारे के सारे लोग लड़ाई के लिए आ रहे थे, उसी टाइम सूबेदार ने क्या बोली थी उससे, किससे? लहना सिंह थे, कि देखो मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, मैं अपना आंचल फैलाती हूँ कि मेरे बेटे को और मेरे पति को सही सलामत भेज देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? ये हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। दैट मीन्स डी फॉर दोबारा गलत मत करना एकदम सही जवाब है। कोई तकलीफ मेरे भाई को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है निम्नलिखित में से? ऑप्शन है आपके सामने, जूठन, रोज, या उसने कहा था। अरे मेरे भैया, ज्यादा तकलीफ की बात ही नहीं है। ये जो उसने कहा था जो कहानी है, ये बेसिकली लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है? इसका मतलब इतना तो कंफर्म है कि सर ऊपर में जितने चीज लिखल है ना, सब कहीं ना कहीं कहानी ही है। सुनो, सुखमय जीवन, ये भी लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। बुद्धू का कांटा, यह भी लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। उसने कहा था, यह भी लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। लेकिन मेरे भैया, ये जो कफन है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दोबारा गलत मत करना। डी फॉर दोबारा गलत मत करना एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? मैं आपको बता दूं मेरे भैया, गुलेरी जी ना गुलेर गांव के मूल निवासी थे। कहां के? गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर होगा, दैट मीन्स गुलेर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। रे भैया, ये जो बालकृष्ण भट्ट है ना, ये तो बातचीत लिखने का काम किए थे। कौन चीज? मतलब कौन चीज? तो बातचीत लिखने का काम किए थे। लेकिन उसने कहा था जो कहानी है माय डियर, उसने कहा था जो कहानी है ना, उसको बेसिकली किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दैट मीन्स सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है माय डियर,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? ऑप्शन है आपके सामने द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, इसके बाद प्रेमचंद्र युग, या इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा बातचीत चैप्टर जब आप पढ़े थे मेरे भैया, उसमें आपने बात किया बालकृष्ण भट्ट को लेकर के। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ना किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। लेकिन माय डियर जब हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी को लेकर के तो ये द्विवेदी युग के थे। किस युग के मेरे भाई? द्विवेदी युग के। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो मैंने आपको बताया था कि सर ये जो उसने कहा उसने कहा था एक कहानी है जो कि लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, जिनका जन्म 1883 में हुआ था और इनका डेथ 1922 में हुआ था। और ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे और इनका जन्म जयपुर मतलब राजस्थान के जयपुर में हुआ था। मैं आपको जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि सर उसने कहा था जो कहानी है ना ये बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5 भागों में। दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 या फिर 8 जुलाई 1990। तो मैं आपको बता दूं मेरे भैया, जब हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी को लेकर के तो उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 और उनका डेथ हुआ था 12 सितंबर 1922। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरी जान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। सी फॉर चांद के पार चलो एकदम करेक्ट आंसर है। 7 जुलाई, 8 जुलाई नहीं मेरे भाई, 7 जुलाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? अरे मेरे भैया मैंने आपको बताया, अगर आपसे यह पूछा जाए कि सर उसने कहा था जो कहानी है इसमें मेन रोल कौन प्ले करता है, मुख्य पात्र का भूमिका कौन निभाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लहना सिंह। अब क्वेश्चन को घुमाया और उसने यह पूछा कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है आपके सामने सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच या उसने कहा था। अरे भैया ये जो उसने कहा था चैप्टर है ना, उसने कहा था कहानी है ना, इसी में बेसिकली लहना सिंह मुख्य पात्र का रोल प्ले करते हैं। दैट मींस डी फॉर दोबारा गलत मत करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उसने कहा था कहानी, अच्छा उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक कहानी है मेरे भाई, ये किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन है चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो सुनो मेरे भाई, इसमें चरित्र के बारे में तो उतना जिक्र हाँ है तो, लेकिन ये कर्म प्रधान है। कर्म, काम का प्रधानता यहाँ पे दिया गया है। जिस तरीके से बोला गया लहना सिंह को कि तुम मेरे पति का और तुम मेरे बेटे का रक्षा करना, यानी कर्म को उन्होंने प्रधानता दी, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई कर्म प्रधान देश है, मतलब कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है माय डियर। चलो अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये जो पुरानी हिंदी कहानी है मेरे भाई ये किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर रामचंद्र शुक्ल की। तो मैं आपको बता दूं माय डियर कि इसका करेक्ट आंसर होगा जो पुरानी हिंदी है ना वो बेसिकली चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुनो, कीरत सिंह कौन था? सुनो मेरे भैया, कीरत सिंह का ज्यादा जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ एक चीज बताया गया है। एक चीज ये बताया गया है इसमें कि जब लहना सिंह मर रहे होते हैं, जब लहना सिंह का आखिरी समय चल रहा होता है, उस समय वो मरते मरते पूछते हैं कि भाई तुम कीरत हो क्या? तो कीरत सिंह जो है ना, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का वो भाई था। क्योंकि आपके पूरे के पूरे चैप्टर में भाई कीरत सिंह का जिक्र किया गया है। उसने कहा था कि भाई कीरत सिंह हो क्या? भाई कीरत सिंह, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर ऑप्शन क्या है? देखो ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, अरे नहीं। लहना सिंह का भतीजा, नो सर। लहना सिंह का मित्र, नहीं सर। लहना सिंह का भाई। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? अरे याद करो, बचपन में 12 साल की एज में इसको एक लड़की से मोहब्बत हो गया था, सच्ची वाली मोहब्बत हो गया था, सच्चा वाला प्रेम हो गया था। और उस लड़की से इसका केवल एक ही क्वेश्चन होता था, क्या पता है? तेरी कुरमाई हो गई, ओए तेरी कुरमाई हो गई, ओए बताओ ना तुम्हारी कुरमाई हो गई है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेरी कुरमाई हो गई। दैट मीन्स सी फॉर चांद के पार चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो सुनो मेरे भाई, लेफ्टिनेंट साहब ना सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़ करके कहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। 10 आदमी को छोड़कर, अरे भाई तू 10 आदमी को इस खंदक में छोड़ो, बाकी आदमी वहां सेट हो जाओ, बाकी आदमी वहां सेट हो जाओ, मतलब 10 आदमी को खंदक में छोड़ के जाने की बात करता है। ठीक है भाई। 32, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अरे भैया अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो आपको पता है लहना सिंह अपने अपने मामा के लिए दही लाने के लिए दुकान पे गए थे। अरे याद है ना? तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर होगा कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके सामने है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? अरे भैया याद करो, जैसे ही आता है पुरनका वाला, आई मीन नकली वाला लेफ्टिनेंट सिंह आता है ना, तो जैसे ही जाता है कौन, लहना सिंह घर में जाता है, वजीरा से टकरा जाता है और वजीरा को बोलता है अरे भैया जल्दी जाओ सूबेदार साहब को बुला करके लाओ। सूबेदार साहब को बुला करके लाने के लिए किसको भेजता है? तो ऑप्शन है आपके सामने वजीरा सिंह को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे बोलो मेरे भाई, वजीरा सिंह। दैट मीन्स ए फॉर आओ कभी हवेली पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने माय डियर, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने जाते जाते कहा कि मेरी पति का और मेरे पुत्र का रक्षा करना। मेरे भाई लहना सिंह एक काम करना, तुम मेरे पति का और मेरे पुत्र का रक्षा करना, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी रक्षा कभी की है अगर आपको याद होगा तो। इसीलिए मेरे भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो सूबेदारनी है ना वो बेसिकली लहना सिंह को बोलती है। किसको बोलती है मेरे भाई? लहना सिंह को, कि मेरे पति का और मेरे बेटे का आई मीन पुत्र का रक्षा केवल और केवल तुम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? अरे भैया जब लहना सिंह मर रहे होते हैं तो उसका जो सर होता है वो वजीरा सिंह के गोद में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। दैट मीन्स वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अरे भाई आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि लहना सिंह के जो मामा है ना वो बेसिकली अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन है आपके सामने चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना या जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। दैट मीन्स बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? अरे भाई आप सब लोग अच्छे से जानते हो। सबसे पहली बात जो सुखमय जीवन है, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं इस सुखमय जीवन को लेकर के तो आपको पता है कि सर सुखमय जीवन जो है ना वो बेसिकली 1911 में प्रकाशित हुआ था। जब हम बात करते हैं बुद्धू के कांटा को लेकर के तो बुद्धू का कांटा कब प्रकाशित हुआ था मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर ये भी प्रकाशित हुआ था 1911 में। लेकिन जब हम बात करते हैं उसने कहा था को लेकर के, ये बेसिकली प्रकाशित हुआ था 1915 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। ए फॉर आओ कभी हवेली पर एकदम सही जवाब है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने एक एक चीज आपके दिमाग में डालने की पूरी कोशिश की है, और इससे पहले जो चीज मैंने आपको कराया है मेरे भाई, इससे पहले जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको कराया है, हर एक चीज आई मीन कंप्लीट एनालिसिस दिया हूं। कल की क्लास जाकर के एक बार देखो प्लीज। जो भी स्टूडेंट्स कल की क्लास नहीं देखे हैं अभी के अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए मेरे भाई। यार क्या लल्लन टॉप एक्सप्लेनेशन दिया हूं मैं ना, दिल बाग बाग हो जाएगा। आपको भी ये कहानी सुन करके ना किसी से प्यार करने का मन हो जाएगा। आप एक बार जाओ तो सही मेरे भाई, एक बार जाओ जल्दी से उस क्लास को देखिए और एक प्यारा सा कमेंट वहां पे छोड़िए। ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी। पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व किए होइएगा। चलिए अब हम लोग जरा क्वेश्चन के ऊपर वर्ड करते हैं। सबसे पहला, लहना सिंह का जन्म कब हुआ था?
जल्दी से बताओ। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि सर लहना सिंह का जन्म हुआ था 1883 में। मैंने दूसरा क्वेश्चन बोला कि लहना सिंह का डेथ कब हुआ था, जल्दी से छापिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि सर लहना सिंह का जो डेथ है, उनका जो निधन है वो बेसिकली 1922 में हुआ था। मैंने आपसे पूछा कि लहना सिंह क्या लहना, अरे यार मैं क्या बोल दिया, लहना सिंह नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था मेरे भैया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883 में। ठीक है, अरे गलती बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे लहना सिंह नहीं मेरे भाई, लहना सिंह के जगह पे मेरे को बोलना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सॉरी माय डियर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का डेथ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बेसिकली उनका मूल निवासी कहां, मतलब वो उनका मूल निवास स्थान कहां था, कहने का मतलब ये हुआ कि वो मूल निवासी कहां के थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि सर उनका मूल निवास स्थान जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश का के कांगड़ा जिला में है। अरे भैया उनका जन्म कहां हुआ था, डू इट फास्ट माय डियर। अरे मेरे भाई मैं समझ गया, लहना सिंह नहीं होगा, अरे मेरे भैया लहना सिंह नहीं होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होना चाहिए, सॉरी। चलो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन, बाय। सॉरी सॉरी सॉरी।